प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, हमें बचपन से यह सिखाया जाता है कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। मनुष्य का अपने आप पर विश्वास होना और क्रियाशील रहना बुरी बात नहीं है, क्योंकि परावलंबी व्यक्ति उन्नति नहीं कर पाता। परंतु जिस आत्मा पर हम निर्भर होने वाले हैं उसका शुद्ध होना भी अवश्य है, क्योंकि जिसका आत्मा अशुद्ध है उस मनुष्य का मन भी शुद्ध नहीं होता, तथा ऐसे व्यक्ति के अशुद्ध मन के सोच विचार भी शुद्ध नहीं होते। और यदि वह ऐसे मन का पीछा करे तो वह अपने शरीर से कुकर्म करता है, जिस कारण उसका आत्मा भी मलिन हो जाता है। तथा हम जानते हैं कि आदम के आज्ञा न मानने के कारण पाप और मृत्यु ने इस जगत में प्रवेश किया। इस कारण हम सब पापी ठहरे और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए हैं। इसलिए भले ही कोई कहे कि हमारा मन शुद्ध है, तो भी वह शुद्ध नहीं ठहरता जब तक कि उसका आत्मा शुद्ध न ठहरे। और मनुष्य का आत्मा तब शुद्ध हो जाता है जब वह यीशु मसीह के लहू से पवित्र ठहराया जाता है, क्योंकि मनुष्य का आत्मा उसे परमेश्वर का दिया हुआ है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को हमारे आत्मा का उद्धार करने के लिए इस संसार में भेजा। और जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता जानकर उस पर विश्वास करते हैं और अपने जीवन में उसका स्वीकार करते हैं, तो हम उद्धार पाते हैं और उसका लहू हमें सब पापों से और सब अधर्म से शुद्ध करता है जब हम अपने पापों को मान लेते हैं। क्योंकि यीशु के क्रूस पर बहते लहू के द्वारा ही परमेश्वर ने अपने साथ हमारा मेल मिलाप किया। उसके लहू से धोकर उसने हमें शुद्ध किया और हमें साफ किया, ताकि हमारा आत्मा पुनः उसके आत्मा से जुड़े। जो हमारा आत्मा अदन की वाटिका में शैतान की चाल के कारण अशुद्ध हो गया था और हम परमेश्वर से दूर हो गए थे। हम अपने ही मन के हट पर चलने लगे थे और हमने अपने अपने मार्ग बना लिए थे और हम अपने सच्चे खुदा से अलग हो गए थे, जो खुदा हमारा रचने वाला, हमारा सृजनहार है। इसीलिए यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसने हमसे नई वाचा बांधी और हमारा उद्धार किया। इसलिए जब हम यीशु मसीह का प्रभु और उद्धारकर्ता जानकर अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर उसी के आत्मा को हमारे हृदय में भेजता है और उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के पुत्र हो जाते हैं। जब हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलने लगते हैं और वही पवित्र आत्मा हमारे आत्मा को शुद्ध बनाए रखता है, हमारे मन की रक्षा करता है, अर्थात वो हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखता है, मसीह के वचन से हमें शुद्ध करता है। हम परमेश्वर से ही भले और बुरे के भेद को जान पाए हैं। भलाई उसी से ही उत्पन्न हुई है और उसी के कारण ही हमें भले कामों का फल लगता है। और उसी के पवित्र आत्मा के द्वारा हम शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध होकर प्रभु का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करते जाते हैं। और हम में पवित्र आत्मा का फल होता है, अर्थात प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। क्योंकि हम मसीह यीशु में बने रहते हैं और उसके वचन हम में, और हमारा यह फल बना रहता है। और जब हम बहुतायत से फल लाते हैं तो इसी से पिता की महिमा होती है, क्योंकि इसका विरोध करने वाली कोई भी व्यवस्था नहीं। इसलिए भले ही कोई कहे कि हमारा मन शुद्ध है और हमारे कर्म भले हैं, तो भी वह उद्धार नहीं पा सकता जब तक कि वह प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार नहीं करता, क्योंकि उद्धार प्रभु यीशु मसीह में ही है। जैसे कि हम देखते हैं कि कर्नेलियुस, जो कि यहूदियों के लिए अन्य जाति था और खतना रहित था, परंतु वह परमेश्वर का भक्त था और बहुत दान धर्म भी किया करता था, तथा अपने घराने समेत परमेश्वर का भय मानता और नित्य प्रार्थना किया करता था। और उसकी यह प्रार्थनाएं और दान दिखावे के लिए नहीं थे, क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी प्रार्थनाएं और दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सम्मुख पहुँचे थे। परंतु हम देखते हैं कि तो भी उसका उद्धार नहीं हुआ था। इसीलिए परमेश्वर ने अपने चेले को, अर्थात पतरस को, उसके पास भेजा था और उसने कर्नेलियुस पर भी अपने स्वर्गदूत के द्वारा यह प्रकट किया था कि वह पतरस को बुलवा ले, और कहा था कि वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और हम देखते हैं कि जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह की गवाही देकर उन्हें यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, तो वचन के सब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया और उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। तथा इसके पश्चात उन्होंने यीशु मसीह के नाम का जल का बपतिस्मा लिया, जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से दिया जाता है।
और इस तरह कर्नेलियुस का अपने घराने समेत उद्धार हुआ, क्योंकि हमारा उद्धार हमारे कर्मों के कारण नहीं होता, वरन परमेश्वर के अनुग्रह ही से प्रभु यीशु मसीह पर किए गए विश्वास के द्वारा होता है। और वो ही हमें उद्धार के वस्त्र पहनाता है, धार्मिकता के पोशाक से आच्छादित करता है, और हमारा आत्मा जो परमेश्वर का दिया हुआ दीप है, वह पवित्र आत्मा के द्वारा सत्य वचन के प्रकाश से प्रकाशमान हो जाता है और हम प्रकाश की प्रजा ठहरते हैं। इसलिए हम अंधकार में नहीं चलते, क्योंकि हम ज्योति की संतान और दिन की संतान ठहरे हैं। इसीलिए हम उस अंधकार में नहीं कि प्रभु का दिन हम पर चोर की नाई आ पड़े, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जगत का उजियाला है, और जो कोई उसके पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, अर्थात जो उसके वचन के अनुसार चलेगा वह किसी बात से ठोकर नहीं खाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करता है। और प्रभु यीशु मसीह से ही हम जीवन की ज्योति पाते हैं। इस कारण हम भी जगत की ज्योति हो जाते हैं, ताकि हमारा उजियाला मनुष्यों के सामने इस रीति से चमके कि वे हमारे भले कामों को देखकर हमारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।